ठंड का मौसम है, हालांकि सूरज देवता भी निकले हैं, लेकिन गर्मी कहां पे है? गर्मी है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। सिडनी लास्ट टेस्ट मैच, रोहित शर्मा प्लेइंग 11 से बाहर। सवाल बहुत से दिग्गज अपनी अपनी राय दे रहे हैं। और अगर बात की जाए कि आखिर अब रोहित शर्मा या विराट कोहली के लिए कितना समय है और ये लास्ट टेस्ट मैच है, इसके बाद आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, तो तमाम सवाल और जवाब आ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे दिग्गज है जिनकी राय बहुत अहमियत रखती है और ट्रेनिंग दे रहे थे, मैंने पकड़ लिया योग पाजी को आज की तरह। पाजी, मुझे लगता है आपकी जो आज सोटी आपने हाथ में उठाई हुई है, और मैं देख रहा था अभी आप चिल्ला भी रहे थे जोर से, लेकिन एक चिल्लाहट, एक जो सवाल जवाब ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेस्ट सीरीज है, रोहित शर्मा प्लेइंग 11 से बाहर है। पहला सवाल मेरा ये आपसे, क्या रोहित शर्मा को कहें कि अब टाइम आ गया कि गुड बाय का? नहीं, ये गलत बात है। मैं ये समझता हूं कि हमारे इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब तक हम जीत रहे हैं, बच्चे अच्छे खेल रहे हैं, तब तक हम वाह 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 बहुत कुछ करते हैं, पर जब वही बच्चों की डिक्लाइन पीरियड आता है तो हम लोग सपोर्टिव नहीं है। मैं इंडियन टीम को, इंडियन प्लेयर्स को बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, फुली सपोर्ट करता हूं, रोहित को भी और विराट कोहली भी और सारी टीम को। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है जब आप यू आर कॉट ऑन द रॉन्ग फुट। प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने आपसे पहले बात कर रहा था उमेश जी, कि जब सौरव गंगुली ने टीम को पकड़ा था तो सौरव गंगुली के पास 6 यंगस्टर थे और बाकी के मैच फिक्सिंग से बाहर चले गए थे। तो टीम हमारी 7 में पायदान पर चली गई थी। उसके बाद 5 साल के बाद वो टीम खड़ी करी और हम वर्ल्ड चैंपियंस बने। 2003 में हम वर्ल्ड कप फाइनल्स में पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया से हारे। उसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप हमने जीता, जहां सिर्फ एक ही प्लेयर खेल रहा था सीनियर्स में से, वो थे सचिन तेंदुलकर। वो चले गए। हमारी टीम तैयार थी, फर्स्ट क्लास थी, और हमें 4 साल उसी टीम को कंटिन्यू करना चाहिए था और आगे जाके फिर जाके 5-6 प्लेयर्स को ड्रॉप करके उनको फिर जगह यंगस्टर लेके आना चाहिए था। अभी क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन, जब चढ़ते हो तो ऐसे चढ़ते हो, डिस्ट्रक्शन यूं हो जाती है। हमारी डिक्लाइन यूं गया क्रिकेट का। आप देखो श्रीलंका 3-0 और न्यूजीलैंड 3-0। तो वो जो प्लेयर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जब यंगस्टर्स को आप अंदर लेके आते हो, जैसे जैसवाल आया है, रेड्डी आया है, अच्छे प्लेयर्स आए हैं, वो यंगस्टर्स अभी ग्रूम करने के लिए टाइम लगेगा। हमारी टीम इस वक्त ब्रेकिंग पॉइंट पे है और उसको सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप ये देखना, यही टीम, यही यंगस्टर्स आने वाले साल 2 साल में हमारी टीम फिर उसी पायदान पे चली जाएगी जहां पहले थी। ये मेरा मानना है। सवाल तो रोहित और विराट की खराब फॉर्म का भी सवाल है कि जो परफॉर्मेंस डिप आ रही है। जिस रोहित शर्मा चलिए सिडनी टेस्ट में से बाहर है, टफ डिसीजन मानते हैं कि एक कप्तान है जो वो टीम से प्लेइंग 11 से बाहर है, शुभमन गिल को मौका मिला। उमेश जी, 1981 में आप सनी से पूछ लीजिए, सुनील गावस्कर से। मेरे तो आइडल हैं, मुझे उन्होंने बहुत क्रिकेट खिलाई है और उनकी वजह से मैं इंडिया खेला और मैं उनकी बहुत दीद करता हूं। वो इतने खराब फॉर्म से जूझ रहे थे कि बॉल उनके बल्ले को लग नहीं रहा था। रिचर्ड हेडली उनको बहुत तंग कर रहा था, डेनिस ली उनको बहुत तंग कर रहा था। एक टेस्ट मैच में फाइनल में जब वो 75 पे बैटिंग कर रहे थे तो बैट पैड हुआ और उनको एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया। ही वॉज नॉट गेटिंग रन्स, लेकिन तब ड्रेसिंग रूम में क्या होता था, नो प्रॉब्लम, सनी यूज्ड टू गो एंड प्रैक्टिस, और उनको शायद पता नहीं लग रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ दिस वर्ल्ड। और मैं उस टूर में था और मेरा सनी जी के साथ बहुत क्लोजनेस थी, तो मुझे भी फील होता था कि इतनी इनिंग, 7-8 इनिंग्स ही हैड नॉट इवन स्कोर्ड 50। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो बैड पैच से निकले और सुनील गावस्कर स्टार्टेड स्कोरिंग रन्स अगेन। कौन सा ऐसा प्लेयर है जो बैड फॉर्म से नहीं जूझा? कौन सा ऐसा क्रिकेटर है? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब वो नीचे जा रहा है, आज रोहित को सपोर्ट की जरूरत है, आज कोहली को सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट कौन करेगा? हम, हमारे कंट्री के लोग करेंगे, हमारा मीडिया करेगा। हम लोग तो उनको नीचे फेंक रहे हैं और जो कुछ वो ग्राउंड में हो रहा है, आप ऑस्ट्रेलियन से चुप करके नीचे निकल के चले जाएंगे ना, आपकी परफॉर्मेंस डाउन चली जाएगी। आपको शेर के साथ शेर भिड़ना पड़ेगा। आप बहुत सारी बातें वो बोलते हैं, आप अंग्रेजी में समझते नहीं वो क्या बोल देते हैं, माँ बहन की गालियां निकाल देते हैं। फ्लिंटॉप ने यूवी को बहुत कुछ बोला होगा, आपने देखा होगा, ट्रांसलेट करो हिंदी में तो ऐसा लगेगा कि गालियां दे रहा और वो कुछ कह रहा जो बर्दाश्त से बाहर है। तो वो सब चीजें जो है वो हम इस वक्त हमारे दिमाग में है और वो परफॉर्मेंस पे प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको ये शर्त लगा के बोलता हूं कि यही टीम वापस आके यही टीम दोबारा खड़ी होगी, यही रोहित शर्मा। सिर्फ एक चीज की जरूरत है, मैं ये कहूंगा कि इन बच्चों को, रोहित को, जैसे वीरू की हम बात कर रहे थे और सर गारफील्ड सोबर्स की मैं आपको बात बता रहा था, कभी फिटनेस और ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दिया।
वीरू मेरे साथ रहा है, द ग्रेटेस्ट प्लेयर आई एवर सीन माय लाइफ। तो मैनेजमेंट को चाहिए, अगर आप कह रहे हैं कि हाँ, बाजी हाँ। मेरा एक सवाल है बाजी, आपने कहा कि टैलेंट है, हम ये नहीं कह रहे कि टैलेंट नहीं है, तभी इन्होंने इतने मैचेस जिताए हैं, नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर हैं रोहित और विराट, इसमें कोई शक नहीं है, उनके टैलेंट पे शक नहीं है, लेकिन देखिए वो जब भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि ठीक है आप एकदम से 4 मैच हारे तो आप उखाड़ के फेंक दीजिए, मैं कह रहा हूं कि इस समस्या का हल तो प्लेयर्स को निकालना है, मैनेजमेंट को निकालना है। चलो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, आपने सब जानते हैं, सचिन तेंदुलकर वॉज नॉट गेटिंग रन इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, 7 इनिंग्स हो गई थी, रन नहीं हो रहे थे, और तब पाकिस्तान की टीम भी टूर कर रही थी, लेकिन उनको शायद रियलाइज हुआ और किसी ने बताया होगा या उनको खुद समझ आई कि मैं कवर ड्राइव नहीं मारूंगा। कवर ड्राइव क्यों नहीं मारूंगा? क्योंकि बॉल आता है, होता है बाउंस ऑन द राइज, मारते हो आप, आउट हो रहे हो। तो उन्होंने 235 रन किए, आप देखिए उस इनिंग में एक भी कवर ड्राइव नहीं है, मैं ठीक बोल रहा हूं? सो मैं ये समझता हूं कि जब इतना बड़े प्लेयर हों तो ये समझ हो तो कुछ शॉट्स वहां पे छोड़ देने चाहिए जहां पे आउट हो रहे हैं। विराट यहां जाके आउट हो रहे हैं, यहां बदला जा रहा है। रोहित वो गेम खेल नहीं पा रहे जो वैसे खेलते हैं, इट हैपन्स, कई बार माइंड जो है ना ब्लॉक हो जाता है, उसके लिए एक बच्चे को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। कम ऑन, आई एम देयर, तू फिक्र ना कर, तू करेगा, लेट्स गो टू द नेट्स, लेट्स प्ले दिस। ये चीजें जो मैनेजमेंट है वो कोचिंग नहीं है, मैनेजमेंट एक दोस्त है, एक बाप है, एक माँ है जो बच्चे को बोलती है आई एम देयर विद यू, व्हाट्स द प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस माइंड में तो है, उसको कौन पढ़ेगा, कौन देखेगा? आप एक बच्चे को गले से लगाओ, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, और एक बच्चे को बोलो क्या करता है तू यार, क्या फलाना तुमको, आप उसको ऊंचा नीचा बोल रहे हो, उनकी पेंटें उतार रहे हो, दिस इज नॉट डन। इस वक्त क्या जरूरत है? डोंट वरी, रोहित रन आएंगे, तू ही करेगा, विराट तू ही करेगा। तो गौतम ने तो बोला होगा। सुन, गौतम इज वेरी सेंसिबल। ये जो बातें आप सुन रहे हो जो कभी ड्रेसिंग रूम में हुई भी नहीं बेसिकली, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा सा मैनेजमेंट बोले कि चल यार रोहित, थोड़ा फिटनेस और ट्रेनिंग एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है, चल यार। वीरू जब था, मुझे याद है जेएनएस में, ही यूज्ड टू कम एंड बैट, तो मैंने कहा वीरू भागेंगे 15 राउंड। आप भाजी भागना नहीं है, आप मेरे को ना बस 5 घंटे बैटिंग करा दो। मैं कहा वो तो नो प्रॉब्लम, इतना बड़ा प्लेयर है यार। बट आई फील कि कहीं 35-36 उम्र में जाके ना आपको ट्रेनिंग एक डिफरेंट एस्पेक्ट में करनी चाहिए। डाउनफॉल तो आएगा, पर मैं हमेशा ही टीम इंडिया को सपोर्ट करता हूं जब वो नीचे गिरते हैं। सो आई थिंक ये चीजें हमको नहीं करनी चाहिए इस वक्त। आप टूर के बाद जो मर्जी बोलो, बैठो, स्क्रूटनाइज करो, देखो हाँ भाई तुम्हारा वक्त आ गया है, तो बोलो क्या करना है, बट नॉट ड्यूरिंग द टूर। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की भी तारीफ करनी होगी, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। आप स्लेजिंग छोड़ दीजिए, एक होता है कि आप देखिए अच्छी वो क्रिकेट खेले, या जिस तरह से लास्ट मैच में जीत भी सकते थे लेकिन हार बचा भी सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया। मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हमेशा टफ क्रिकेट है। जिस आदमी ने क्रिकेटर बनना हो ना वर्ल्ड क्लास, तो वो जाके इनकी शेफील्ड शील्ड होती है, वहां जाके खेले। विवियन रिचर्ड्स ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड से क्यों खेलने गए थे? उनको पता था कि हमारा जो हाल हुआ है उसके लिए मुझे जाके वहां पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और क्वींसलैंड के मैच में, क्वींसलैंड की तरफ से खेलते हुए एक मैच में डेनिस ली ने उनको 5 के 5 बाउंसर मारे और 6 बॉल उनका विकेट पर डंडे पे मारा। कहने का मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बड़ी टफ है, वहां पे आप रिलैक्स नहीं कर सकते। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया खेलना है, आपको वेल प्रिपेयर्ड जाना होगा यहां से, और प्लास्टिक बॉल से जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है, क्योंकि कट, पुल और हुक अगर आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पे नहीं मार रहे, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। क्या हमारी टीम वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी, या बुमराह का हम, अब तो सवाल बाजी देखो ना, आप भी बॉलर रहे हो फास्ट, सिर्फ बुमराह दिख रहा है, सिराज है, बाकी हैं वो आ रहे हैं कभी कभी, लेकिन दिख रहा कौन है? बुमराह, वन मैन आर्मी। तो आपको लगता है कि वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे ऑस्ट्रेलिया से टूर के लिए? जब कपिल देव इंडिया के लिए गेंद डाल रहे थे तो दूसरे एंड में से लगता था कि कौन बॉल डालेगा। आज तो फिर भी सिराज हैं उस लेवल पे, और मैं देखता था कि कपिल ने हर इनिंग में 25 ओवर, 30 ओवर, 16 साल, तो वन मैन आर्मी बन गया था। वो अकेले आदमी ने लीडरशिप में जाके टीम के साथ इकट्ठा करके वर्ल्ड कप जिता दिया। क्वेश्चन ये है कि जब टीम के लड़के जब परफॉर्म नहीं कर रहे होते, तब बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट, हमारा मीडिया, हमारा देश सपोर्ट करके ये बोले कि कोई बात नहीं। आप देखना ये जो टेस्ट मैच है ना, ये लास्ट वाला, ये इंडिया जीतेगी। हमने कई बार आप और मैंने प्रेडिक्शन करी है, यही लेवल होगा सीरीज, और जिस दिन ये सीरीज लेवल हो गई हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। नहीं यार, कोई बात नहीं, इट हैपेंस। रोहित को भी बहुत क्रिकेट पड़ी है,
विराट की बहुत क्रिकेट पड़ी है। ये मानते हैं कि अभी इनका टाइम नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। यार बच्चों की क्या उम्र है, मेरा 35 साल के बच्चे हैं अभी। दे कैन प्ले फॉर 5, 6, 7 years फॉर इंडिया इफ दे वांट टू। पर थोड़ा परफॉर्मेंस भी तो करनी पड़ेगी। हाँ, परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। लेकिन ये बताओ कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा कौन सी ऐसी जगह है जहां पे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया? परफॉर्म करते रहे ना। ऑस्ट्रेलिया में तो बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि प्रेपरेशन बहुत जरूरी है। प्लास्टिक बॉल का सेशन 1 महीना, यू हैव टू प्ले 1000 balls a day टू गो एंड प्ले इन ऑस्ट्रेलिया। आप खेल के देखो, यू विल गो एंड परफॉर्म। भाजी आपने कहा कि ये टेस्ट मैच जीतेंगे, हम चाहते हैं इंडिया तो जीते। अगर ये टेस्ट मैच जीते तो कप्तान तो बुमराह है, रोहित शर्मा बाहर हैं, तो फिर रोहित शर्मा की जगह बन पाएगी? कि जिस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं होता। लेट्स से कि युवराज सिंह की बात आ गई है। सौरव गांगुली जब अनफिट हुए तो यूवी खेला, यूवी ने 100 किया, फिर 100 किया, फिर 100 किया, फिर वो टीम से बाहर हो गए। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि उसने 100 किया तो सौरव गांगुली को निकाल दो, नहीं, उसकी जगह बन नहीं रही थी। सिमिलरली यहां पे अगर वो रन नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये थोड़ा कि उसको रिप्लेस कर दो। मैं समझता हूं रोहित शर्मा ने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि अपने आप को बाहर बैठा के बुमराह को कप्तान बनाया। आई थिंक दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग टू डू। कोई नहीं करता, मैंने तो नहीं देखा आज तक ऐसे होते हुए। बट उन्होंने रियलाइज किया होगा कि शायद मेरे दिन ठीक नहीं चल रहे। बात तो दिनों की है, स्टार्स की है, तो मेरे से बेटर बुमराह करेंगे। बुमराह का एटीट्यूड ऐसा है कि वो उसकी जो कैप्टनशिप लीडरशिप है वो बॉलिंग में दिखती है, बैटिंग में दिखती है, फील्ड पे दिखती है। एक मैच्योरिटी दिखती है और एक टाइगर ग्रॉल दिखता है, मतलब वो जो बात करता है। सो आई थिंक वो चीज बड़ी जरूरी है कि लीडरशिप जो है वो एक लायन और टाइगर परफॉर्मेंस जैसे ना वैसा होना चाहिए। शायद कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं। देखो बॉलिंग डिपार्टमेंट भी लैग कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास बुमराह के लेवल का बॉलर कौन है इंडिया में? बताइए आप। कोई भी नहीं है, अकेला है। 9 नंबर बैटिंग करता है, 10 नंबर आता है, 20, 22, 24 रन कर जाता है। इतना ही करेगा। मैं ये बोलता हूं कि अपने टेलेंडर्स को आप बैटिंग क्यों नहीं कराते 2-2 घंटे? कितनी बार ये बात बोली थी, पहले भी बोला है। 5 आउट हो गए तो मामला खत्म हो गया? नहीं यार, तुम अपने बॉलर्स को 2 घंटे 3 घंटे रोज बैटिंग कराओ, ताकि अगर वहां फ्लॉप हो, डिबैकल हो तो नीचे संभाला जाए। ये मेरा मतलब है। भाजी बीच में इस सीरीज में रविचंद्र अश्विन भी घर वापस आए, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी कि अगर नहीं यूज हो पा रहा है तो मैं घर जाना बेटर करूंगा। उनके पिताजी ने भी कहा कि ठीक है, ह्यूमिलेशन हो रही थी तो इससे बेटर है कि आप डिसीजन ले लीजिए। यार पता नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जब टीम परफॉर्म नहीं कर रही होती ना, तो आपको एक्सपीरियंस लोगों की बहुत जरूरत होती है। आई थिंक अश्विन अगर नहीं आते वापस, बेशक आगे रिटायरमेंट ले लेते, पर उनको रहना चाहिए था ये सोच के कि ये मेरे टीममेट्स हैं। इस वक्त मुझे टीम को सपोर्ट करना है, मैं टीम को छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरी फैमिली है, इतने सालों से मैं इकट्ठा खेलता हूं। ये मेरा व्यू पॉइंट है, हो सकता है मैं गलत हूं, तो मैं ये बात वापस नहीं जाऊंगा, बैठूंगा। कम ऑन बॉयज, वी कैन स्टिल डू इट। आई एम देयर। बाहर बैठ के भी आदमी वो काम कर देता है जो अंदर खेलने वाले नहीं करते। बिकॉज अश्विन नॉट ओनली अ ग्रेट क्रिकेटर बट ऑल्सो अ ग्रेट परफॉर्मर और एक बड़ा मिच्योर्ड मैन, टू ऑनेस्ट मैन। सो मैं समझता हूं कि यार मजेदार में छोड़ के नहीं आना चाहिए था। हाँ, टीम जीत रही है, टीम कर रही है, और फिर तुम समझते हो कि नहीं यार अब मेरी जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम। पर टूर के बीच में आना ठीक नहीं है। कुछ भी हो जाता, मेरा बाप मुझे धक्के बाहर निकाल दे, मैं कहा मैं घर से नहीं जाऊंगा, बापू इस वक्त बुरा टाइम है। नहीं, पर कुछ तो बात हुई होगी गौतम के साथ, मैनेजमेंट के साथ। मैं कहता हूं कुछ भी हुआ हो, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी इस वक्त जरूरत है बाहर बैठ के, मैं नहीं जाता। हाँ, मैं आऊंगा वापस, थैंक यू वेरी मच सर। बताइए क्या फर्क पड़ता? अच्छा, फेयरवेल अगर मुझे किसी के कंधे पे सर रखना, मैं एज ए प्लेयर, तो अगर इस टीम में मुझे लगे कि अश्विन सबसे मेरे बड़े भाई या बाप जैसे हैं, तो बोलूंगा यार मेरी ये प्रॉब्लम है, डिस्कस करें। आई एम श्योर अश्विन का सपोर्टिव वहां टीम मीटिंग में रहना, ड्रेसिंग रूम में रहना बहुत बहुत काउंट करता है। जब बड़े छोड़ के बच्चों को मझधार में चले जाते हैं ना, तो बच्चे अक्सर डूब जाया करते हैं। उनको निकालने वाले बड़े चाहिए, बड़े तैराक चाहिए। बाहर बैठने वाले ये नहीं कि टीम से बाहर है, बाहर बैठने वाले बच्चों को सीने से लगा कहते हैं कोई बात नहीं, मैं हूं ना, हम करेंगे।
ये मेरा मतलब, आप मेरी बात शायद समझ गए हो। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में सवाल है, आप कह रहे हैं कि अभी रोहित विराट को जल्दी नहीं करनी चाहिए, उनको जो क्रिटिसाइज्म हो रहा है उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, उनमें क्रिकेट बचा आपके अकॉर्डिंग? बहुत क्रिकेट बचा है, इस तरह का क्रिटिसिज्म ठीक नहीं है। यार मुझे एक बात बताओ उमेश, मैं हैरान होता हूं इस बात पे कि हमारे देश में ये क्या है कि हम प्लेयर्स को भगवान बनाने के बाद उनको जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो ये भी नहीं देखते कि उनकी चोट बहुत लगेगी। यार कितना दर्द, कितनी चोट, कितना उनका मन दुखता होगा जब वो रात को नींद नहीं आती इस सिचुएशन में। आप हार रहे हो, कंट्री आपके खिलाफ है, मीडिया आपके खिलाफ है, लोग आपको थ्रो कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियंस आपको थ्रो कर रहे हैं। इस वक्त एकजुट होकर फैमिली में रहना ही बड़ा जरूरी है। हम ऐसा क्यों करते हैं? व्हाई आर वी डूइंग दिस? मैं समझता हूं इस वक्त मीडिया का जो फर्ज बनता है, इंडियन लोगों का जो फर्ज बनता है, बोर्ड का फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को सपोर्ट करे। कोई बात नहीं, तगड़े हो गए, अभी सीरीज बाकी है दोस्त, इसमें क्या है, अभी तो 4 दिन बाकी हैं। और अगर हम ये मैच जीत लेते हैं, जो मैं कहता हूं कि जीतेंगे, तो फिर सिनेरियो बदल जाएगा। फिर तो यार वाह वाह यार, हमने तो सीरीज जो है वो भाई लेवल कर दी, हमारे लिए यही बहुत बड़ी जीत गए, फिर एक और इंटरव्यू पक्का बाजी। नहीं मेरी सुनो ना, वो बात करूंगा मैं सारी, जब तक जिंदा हूं आपके साथ बात करूंगा। अब हम लोग वहां 81 में पर्थ टेस्ट में हारे, एडलेड में हारते हारते मैच वो 2 घंटे बैटिंग करके गरसन गावरी और साथ में शिवलाल यादव, हमने ड्रॉ कर लिया। ब्रिस्बेन टेस्ट मैच कपिल ने जिता दिया हमें, जहां विश्वनाथ ने 100 किया था, तो लेवल होगी सीरीज, और बल्ले 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 होगी। उससे पहले गालियां पड़ रही थी कि क्या कर रहे हैं लोग। सो आई थिंक ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब जीतना है तभी तारीफ करनी है। अगर कई बार अगर आदमी नीचे गिरता है और परिवार नीचे गिरता है, उसको संभालने के लिए, उठाने के लिए वो कंधे मजबूत चाहिए। वो कंधे आप प्रेस वालों के हैं, हिंदुस्तान के हैं, बीसीसीआई के हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई बात करने। थैंक यू उमेश, वंडरफुल। तो योगराज सिंह जी ने अपनी तरीके से, अपने अंदाज से बात रखी कि इस समय टीम को मोटिवेशन की जरूरत है, परफॉर्मेंस जरूर एक कंसर्न है, लेकिन रोहित और विराट में काफी क्रिकेट बची है। अश्विन पर भी कहा कि वापस नहीं आना चाहिए था, और सिडनी टेस्ट हम जीतेंगे, ये कहना योगराज सिंह का दावा है। प्रेडिक्शन की अक्सर सच भी निकलती है। तो फिलहाल यही है कि अब तो ये देखिए परफॉर्मेंस पे ऊपर डिपेंड है, सिडनी टेस्ट में क्या होता है, उसके बाद ये क्रिकेटर्स का क्या भविष्य रहता है, वो बात की बात है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।